नजदीक नजदीक रिकॉर्ड करो। और अब मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग भी इस मंच से अपनी बात रखना चाहते हैं, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हम जल्दी मार्च शुरू करेंगे, वो लोग अपना नाम दे सकते हैं। मैं सबसे पहले हंसा सुमन जी सर को बोलूंगा, वो अपनी बात रखें। होने दो। ये सबकी लड़ाई है, नहीं साथ वहाँ दूटा आ जाओ। मित्रों, जो आज का ये कैंडल मार्च है, और इस कैंडल मार्च से पूर्व कुछ लोग जो है हमारे घरों में बैठे हुए हैं, वो ये सोच रहे होंगे कि अभी जो निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का वो उनके हक में होगा। आज लगभग 4-5 घंटे इस पर जो है काफी डिस्कशन होने के बाद सबकी पोस्टें आगे पीछे हो रही है। कभी कोई ये सोचे कि भाई मुझे फायदा हो जाएगा इससे, फायदा किसी को नहीं होने वाला है। ये मुखालते में रहे कि भाई जो है हमें फायदा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब रोस्टर जो है फिर से बनता है तो उस रोस्टर में जो है नीचे ऊपर कोई भी हिल सकता है, और सबसे ज्यादा जो हिलना डुलना होगा इस रोस्टर में, क्योंकि हम लगा रहे थे कि 10% वाला लेटर भी आ चुका है। कॉलेजों के अंदर जो है अपॉइंटमेंट के लिए 10% वाला लेटर भी आ गया है। उस लेटर में पहले भी 5वीं पोस्ट जो है वो जनरल की थी, अब भी जनरल को जाएगी, लेकिन अब जो जाएगी वो ईडब्ल्यूएस को जाएगी। 10वीं पोस्ट, हाँ, एक घाटा ओबीसी को हो गया। जो 20वीं पोस्ट जो है ओबीसी की थी, वो जो है अब आर्थिक रूप से पिछड़े वाले उसके सदस्यों को चली जाएगी। तो ये बहुत बड़े नुकसान भी हुए हैं। और ये देखिए, फिर उसके बाद में जनरल को चली गई 21वीं, जब जानी चाहिए थी 80 को, तो ये हमें नुकसान भी हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जो है कोई भाई ये सोचे कि जो है 10-20 लोग जो है यहाँ धरना प्रदर्शन करने के बाद में चले जाएंगे और कुछ नहीं होगा, अपनी ताकत को दिखाना है। और ये ताकत जो है, जैसे कि कल जो है सामाजिक न्याय मंत्री ने ये कहा है कि हम बिल लेकर के आएंगे, यदि वो बिल लेकर के नहीं आते हैं, अभी 31 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक जो सत्र चलने वाला है, बजट सत्र चलने वाला है, यदि उस बजट सत्र में आपने ताकत नहीं दिखाई तो आने वाले समय में जो है आप जो है उसी जगह आ जाएंगे जहां से आप चले थे। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए केवल इतना कहूंगा कि अभी भी समय है, और उस समय का सदुपयोग करके, और 31 तारीख को जो एक पूरे भारत के तमाम निश्चित दलों का जो एक साझा मंच के रूप में जो है मंडी हाउस से चल करके जो है पार्लियामेंट जाएंगे, आप अपनी उस ताकत को दिखाइए। और जब ताकत आप दिखाएंगे तो संसद में जो है बहुत सारे हमारे जो सांसद हैं जो अभी तक नहीं बोल रहे थे, वो आगे बोलने के लिए तैयार आएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ में, क्योंकि 2 मिनट का समय, सब भाइयों को 2-2 मिनट मिले, अच्छा है। और उसके बाद में जो है हम यहाँ से जो है गेट नंबर 1 पर वाइस चांसलर को जाकर के अपना ज्ञापन दें, ताकि ज्ञापन में ये बात रखी जाए, जो लोग जहां पढ़ा रहे हैं, जिस भी कैपेसिटी में है, जब तक कि कोई विधेयक नहीं आ जाता, हम जो है वहीं पर जो है एज इट इज पढ़ाते रहे। थैंक यू सर, आपने बहुत ही सटीक शब्दों में क्लियरली कह दिया कि डिस्प्लेसमेंट को हम बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे, अब्जॉर्प्शन हमें चाहिए और 200 पॉइंट रोस्टर से चाहिए। थैंक यू सर। इसी सीरीज में मैं धनीराम सर को बोलना चाहूंगा कि वो अपनी बात रखें। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बहुत दिन से हमारे लिए कुठाराघात हो रहा है, और ये हमें बर्बाद करने के लिए कोई ये ना सोचे कि एडोक के लिए है। आगे आने वाले समय में ये परमानेंट के लिए भी दिक्कत है, तो परमानेंट वाले भी ये ना समझे कि वो घर पे बैठे हुए तो उनके लिए कोई है। इन्होंने एसी में कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम ला रखा है। अब आपको कहीं ये बहकाए नहीं कि भाई अगर हमें वोट नहीं दिया तो कॉन्ट्रैक्टर आ जाएगा। हम ये चाहते हैं कि ये सब जुमलेबाजी से आप बाहर आए, केवल परमानेंट एक समाधान है। जैसे हिमांशु ने कहा, आज की डेट में हमारे साथी भी बहुत बुद्धिमान हो गए, वो सभी चाहते हैं कि 200 पोस्टर से जो हथकार जिसका बनता है वो परमानेंट होने चाहिए। जो हमारे रूल और रेगुलेशन से किसी भी तरह से कोई भी अगर बाहर जाता है तो आसानी होगा। 10-10 साल से पढ़ा रहे, 32-32, 35-35 साल के हो गए, बताइए कहाँ जाएंगे? जिन लोगों ने आप लगवाए कंसर्न वाइस चांसलर, फिर प्रिंसिपल
और जो भी थे उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, जेल भेजे जाए। इन्होंने हमारे इतने बुद्धिजीवियों का आज इतना खराब कर दिया माहौल। और आगे आने वाले समय में आपको चाहिए कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 फोन करें और उस फोन से सबको इकट्ठा करें। 31 तारीख को अपनी इतनी भारी संख्या में अपनी वहाँ पे पार्लियामेंट में दिखाएं कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई, हमारा अधिकार नहीं माना गया, तो सड़क से लेकर संसद तक हम पूरे हिंदुस्तान के सारी यूनिवर्सिटीज में दिखा देंगे कि हमारे अधिकारों पर अगर कुठाराघात किया गया तो कोई भी बाई चांस में कोई भी सरकार नहीं चल पाएगी और आगे आने वाले समय में यह सरकार भी विदा हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत। धन्यवाद सर। अब प्रेमचंद सर से रिक्वेस्ट कर सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज इस प्रांगण में खड़े हुए हैं अब्जॉर्प्शन की डिमांड जो काफी समय से हम डोटा के मंच से भी उठाते रहे हैं और कॉलेज टू कॉलेज हम जाते हैं, वहां पर भी अब्जॉर्प्शन की डिमांड के बारे में लोगों को बताते हैं। देखिए, ये कई लोग ये समझते हैं कि ये रोस्टर की अदला बदली करके और जो सामाजिक जो क्रांति हो रही है उसको वो रोक देंगे तो वो रुकेगी नहीं। जिस प्रकार से कई प्रयास किए जा रहे हैं DU एडमिनिस्ट्रेशन के, दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा या फिर केंद्र सरकार के द्वारा बार बार ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि ये नियुक्तियां न हो और इनको जो तदर्थ शिक्षक है उनको सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल पे रखा जाए। और इस बात के लिए अभी पीछे ये प्रयास किया भी गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी की इसी और ऐसी मीटिंग में ये प्रयास किया गया। तो ये समझने की जरूरत है कि ये जो कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन का जो इनका आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से बजट कट किया, फाको लेकर के आए ये सरकार, और उसके बाद जो है ये बार बार जो ये प्रयास कर रहे हैं। तो इन प्रयासों को हमने धक्का देना है और साथ ही जो अब्जॉर्प्शन की जो डिमांड है वो एक जायज डिमांड है। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये चीज नहीं हो सकता, तो जाकर के उन सभी शिक्षकों के सामने ये कह के दिखाएं कि ये नहीं हो सकता। डोटा के मंच पे तो कहते हैं कुछ और प्राइवेटली कहते हैं कुछ और। ये सहन नहीं होगा, ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। और हमारी जो अब्जॉर्प्शन की जो डिमांड है वो बिल्कुल जायज है। डॉक्टर आदित्य नारायण मिश्रा जी के नेतृत्व में ये किया गया। जो राजस्थान गवर्नमेंट के अभी बनी है, उन्होंने ऑर्डर जारी किए हैं, मध्य प्रदेश में जारी किए हैं, छत्तीसगढ़ में जारी किए हैं। तो ये प्रयास है और हम ये इन प्रयासों और आप लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने यहाँ पर आकर के इस अब्जॉर्प्शन की डिमांड को और ज्यादा मजबूती दी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, एक बार जोर से नारे जरूर लगाएं अब्जॉर्प्शन की डिमांड के ऊपर, और हम ये लड़ाई जरूर जीतेंगे। हमें विश्वास है, आप लोगों पर विश्वास है। और साथ ही हम यहाँ पर हमारे शिक्षक समुदाय को बताना चाहते हैं कि जो खतरे हैं वो काफी बड़े हैं। वो कोई ये ना सोचे कि हम परमानेंट हैं और हमारे खतरे टल गए हैं, तो उनके सामने भी बहुत बड़े बड़े खतरे हैं। तो उन खतरों को जानना पहचानना जरूरी है और उनके साथ कदम से कदम मिला करके कि हमारे जो तदर्थ शिक्षक हैं उनके साथ कदम से कदम मिला करके उनकी जो डिमांड है उसको अंजाम तक पहुंचाने का कार्य हम लोग मिलकर के करें। तो जोर से 200 पॉइंट रोस्टर मार्च ऑन, 200 पॉइंट रोस्टर मार्च ऑन, अब्जॉर्प्शन मार्च ऑन। अब उसी सीरीज में मैं सुधांशु सर, डोटा वाइस प्रेसिडेंट सुधांशु सर, और मैं बाकी सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा मंच से करीब आ जाए और जो बोलना चाहता है अपना नाम बता दें। साथियों, कौन सा टीचर स्टूडेंट रेशियो बैलेंस हो रहा है? दूसरी बात ये कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट सिर्फ चाइल्ड केयर लीव पे होगा और
मैटरनिटी लीव पे मिलेगा। दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में जो कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट हुआ वो परमानेंट पोजीशंस के अगेंस्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट से जिस यूनिवर्सिटी में आया है उससे पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट से भर गई है, परमानेंट अपॉइंटमेंट बंद हो गए। सैलरी पूरी नहीं मिलती है, ये पूरे साल के लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। हमारे कुछ सीनियर फ्रेंड्स ने भी लिख दिया कि कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट से बहुत अच्छा हो जाएगा, सेलिब्रेट करने लगे। लेकिन आप एक बात बताइए कि एकेडमिक सेशन पूरा साल कब से होने लगा? अगर पूरे एकेडमिक सेशन के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट होता है तो मई में जाकर के खत्म होगा, आपकी समर सैलरी खत्म। ये 10% का कहते हैं बार है, उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट नहीं होगा। आप देखिए यूजीसी रेगुलेशंस में हमेशा इस बात का जिक्र होता रहा, हमेशा इस बात का प्रावधान किया गया है, हमेशा इस बात का प्रोविजन किया गया है कि 10% से ज्यादा कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट नहीं होगा, अपॉइंटमेंट नहीं होगा। हमारे ऑर्डिनेंस में भी इसकी व्यवस्था की गई है। इन सारे रूल्स रेगुलेशंस का वायलेशन करते हुए आज 70% हमारे फ्रेंड्स एडॉक बेसिस पे काम कर रहे हैं, जिनको कोई सुविधा नहीं है, कोई इंक्रीमेंट नहीं है, कोई लीव नहीं है, मैटरनिटी लीव नहीं है। इस चुनौती को ओवरकम करने के लिए दोस्तों हमने शुरू से इस बात के ऊपर जोर के आएगा तो एब्जॉर्प्शन के ऊपर आएगा। और आप ये देखिए कि जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं उनसे आप पूछिए कि इसी यूनिवर्सिटी में 1977-78 में टेम्पररी ऑर्डिनेंस 13A के थ्रू कैसे यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ। हमने सवाल नहीं पूछा जब एडॉक टीचर्स ने 2500 सिग्नेचर के साथ, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, कोर्ट के जजमेंट के साथ विजिटर को पिटीशन दिया, हमने अपना फुल सपोर्ट एक्सटेंड किया। हमारा पोजीशन क्लियर है और हमने पिछले 2 सालों में अपने पोजीशन में किसी तरह का कोई वेवर नहीं किया। वन टाइम एब्जॉर्प्शन बाय एन ऑर्डिनेंस। और हमारे सारे दोस्त जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं वो 200 पॉइंट रोस्टर पे काम कर रहे हैं। आज किसी भी तरह के परिवर्तन से सबसे पहला जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, जो लोग हमारे दोस्त काम कर रहे हैं उनके ऊपर सबसे पहले एडवर्स फॉल आउट होगा। इसको रोकने की जरूरत है और इसका समाधान एब्जॉर्प्शन से ही निकलेगा। और हमारे एडॉक साथियों ने जो फॉर्मुलेशन किया है, वन टाइम एब्जॉर्प्शन विद 200 पॉइंट रोस्टर एज इंप्लीमेंटेड इन ड्यू, उसका हम पूरे तरीके से सपोर्ट करते हैं। अब जो सवाल खड़ा करते हैं उनसे सवाल पूछिए, उनकी क्या मजबूरी है वो आप समझ सकते हैं। उनके है, उनके एफिलिएशन में है। हमारा एफिलिएशन हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स के साथ है, इसीलिए हमने कोशिशों में कोई कमी नहीं होने दी। हम दिल्ली गवर्नमेंट के गवर्निंग बॉडीज के चेयरपर्सन के साथ मिले और आज कई कॉलेजेस के गवर्निंग बॉडीज ने एब्जॉर्प्शन के ऊपर रेजोल्यूशन पास कर दिया है। हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट आदित्य नारायण मिश्रा जी कई स्टेट्स में जाकर के जो वहां के गेस्ट टीचर्स हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स हैं, उनको ऑर्गेनाइज किया। आज ये मुद्दा नेशनल लेवल पे आ रहा है। जो हमारे एडॉक फीमेल साथियों ने राहुल गांधी के सामने बताया था कि एडॉक टीचर्स की क्या समस्या होती है, तो उसका जब यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हुआ तो आपको पता है 40 लाख व्यूअरशिप आया। आज आपकी आवाज, आपकी समस्या पूरे देश में पहुंच रही है, पूरे देश से आपको समर्थन मिल रहा है। और मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कमेटी बन गई और एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया शुरू हो गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी जब हम ये स्लोगन देते हैं तो हम अपना जो कमिटमेंट है उसको रीइंफोर्स करते हैं कि एब्जॉर्प्शन तो हम लेके रहेंगे, एब्जॉर्प्शन तो लेके रहेंगे।
Thank you, Rajesh sir. As a next speaker, I would like to call our DUTA President, Dr. Rajiv Ray, and would request him to say a few words on the action plan which can be undertaken in the next time period, so that our issue can be cleansed. There is single target absorption of all head of teachers with 200 points. लोग कैमरा पकड़ो, मैं इसको बनाता हूँ। चलो अंग्रेजी नहीं बोलता हूं। एक चीज बहुत क्लियर है कि कल 2:30 बजे एक्सटेंडेड एग्जीक्यूटिव की मीटिंग है, तो दैट इज 29 तारीख 2:30 बजे एक्सटेंडेड एग्जीक्यूटिव मीटिंग में। और अभी तक जब मैं आया हूं अभी 10 मिनट पहले तक 14 एसोसिएशन से ऑलरेडी लाइन अप आ चुका है मेरी जानकारी में। हेलो, बहुत क्लियरली एक चीज बताओ, एक्शन प्रोग्राम का डिसीजन DUTA एग्जीक्यूटिव ने विल टेक, पर एक चीज क्लियर है, भयंकर एक्शन प्रोग्राम जरूरी है। अगर एब्जॉर्प्शन विद 200 पॉइंट रोस्टर हमें जीत लेना है तो भयंकर एक्शन प्रोग्राम जरूरी है। इससे क्लियर मैसेज और कुछ नहीं है मेरे लिए। एक चीज क्लियर है, नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।